अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया। दोनों सदनों की कार्यवाही उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर हम खास तौर पर बात करें तो वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस लगातार ऐतराज जता रही है और कल भी जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तुरंत विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि कांग्रेस ने तो इतना तक कह दिया है कि कांग्रेस अब वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और ये बिल भी रास नहीं आ रहा है। और इसी वजह से विपक्ष के जो कई नेता हैं वो लगातार बिल को लेकर विरोध जता रहे हैं। कल भी जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद यहां पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से यहां पर काफी ज्यादा हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जाता है। और अब हालांकि कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक और चीज देखेंगे तो कई मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं जो इस बिल को ऐतिहासिक भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बिल को लेकर पूरी तरह से सरकार पर हमलावर, और इसी वजह से विपक्ष ने तो ये फैसला ले लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्टेटमेंट जो दिया गया, अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं। दोनों सदनों से बिल का पास होना महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, नए कानून से पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों के हितों की रक्षा होगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने पोस्ट करते हुए भी किया है। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो लंबे समय से हाशिए पर हैं, उन्हें आवाज उठाने और अवसर दोनों से वंचित रखा गया। दशकों से वक्फ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का पर्याय बन गई और इससे विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचा। तो इन तमाम बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें किया। आगे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि संसद से पारित कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे और लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। तो कल बैक टू बैक 3 एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको लेकर किए गए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे किरेन रिजिजू का। वक्फ बिल पास, मिला सभी दलों का साथ। वक्फ बिल पास होने को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों का आभार। चर्चा के दौरान एक बार भी सदन स्थगित नहीं हुआ, क्योंकि काफी लंबी चर्चा चली। आपको याद होगा, लोकसभा में भी 12 घंटे से ज्यादा, उसके बाद राज्यसभा में भी 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। तो इसका जिक्र करते हुए और ये कहते हुए कि जब चर्चा हो रही थी तो एक बार भी सदन स्थगित नहीं हुआ, इसलिए सभी का बहुत बहुत आभार। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी योगी सरकार के बड़े कदम की। अवैध वक्फ संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी। बिल पास होने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से पहले दोनों सदनों के अंदर वक्फ संशोधन रखे जाते हैं समक्ष, उसके बाद उन पर चर्चा होती है और फिर आखिरकार इस बिल को पारित करा लिया जाता है, दोनों ही बिलों को। और उसके बाद योगी सरकार एक अहम फैसला लेती है और ये फैसला रहता है कि जितनी भी वक्फ की अवैध संपत्तियां हैं उनको सरकार जब्त करेगी। बिल पास होने के बाद ही योगी सरकार ने ये फैसला लिया। तो देखिए, आपको बताएं कि वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, सरकार के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। हालांकि अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस भी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, क्योंकि कई दल हैं जो कि विरोध जता रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, चाहे उसमें द्रमुक की बात करें या फिर तृणमूल की बात करें। तो कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है इन सभी दलों ने और इसी वजह से आपको बताएं कि कांग्रेस सांसद और सांसद ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में वैधता को चुनौती दी है संशोधन बिल के खिलाफ। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये संवैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से ओवैसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। हालांकि इससे पहले लगातार आप देख रहे थे कि किस तरह से ओवैसी की तरफ से विरोध जताया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से 14 संशोधन इस बिल में किए गए हैं उसको लेकर लगातार ओवैसी सवाल उठा रहे थे और अब इसी वजह से ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। हालांकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अब कांग्रेस भी जाने वाली है, द्रमुक तृणमूल भी अब कोर्ट का रुख करने वाली है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से देखिए ये बिल पारित हो चुका है और अब सिर्फ एक कदम की दूरी पर है कानून बनने में राष्ट्रपति की मंजूरी। अब ऐसे में इससे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो ये लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं, क्योंकि अब इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन
इन तमाम दलों ने बना लिया है और इसी वजह से ओवैसी भी कोर्ट पहुंच गए। देखिए, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, जिसका जिक्र अभी आकांक्षा कर रही थी। ये अगली खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट ये दिया गया कि वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जयराम रमेश ने पोस्ट कर इस पूरी जानकारी को शेयर भी की और तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है कि वक्फ संशोधन बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती। दूसरी तरफ देखिए कि जो विपक्ष है वो कई राज्यों में प्रदर्शन करेगा इसके खिलाफ, विधेयक के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन, और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलकाता हो, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, रांची, इम्फाल, चेन्नई समेत कई शहरों में बिल वापस लेने की मांग की गई। अब देखिए दूसरी तरफ जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती, और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती दी है। और शीर्ष अदालत में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि ये विधेयक न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव भी करता है।